हमने ये किया है। राज ने जो बोला, अरे भैया जी सुनिए ना, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, जबकि आप हमसे ज्यादा बोलते हैं, आपको मैंने मौका दिया है। और यहां 3 वर्सेस 1, आप तो मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी है, मैं तो मोहब्बत से सवाल। अरे आप एक बार सवाल पूछ लीजिए, पूरे में लिख लेता हूं। कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे क्या? कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करिए आप भारत की संसद के अंदर, बाहर के मुल्कों में एक्सपोज करने से क्या होगा? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल तो इस देश पे सीधे हुकूमत की है, वो अगर ऐसे बचकाने बयान दें कि साहब विदेश मंत्री ने पहले बता दिया था, साहब सेना कब स्ट्राइक करेगी इसकी जानकारी सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हो सकती है। खाओ मां कसम, विदेश मंत्रालय तो इसमें सीन में ही नहीं आता है। अब दूसरी बात समझिए, अगर एयरफोर्स का कौन सा स्क्वाड्रन और आर्मी की कौन सी स्ट्राइक कोर कार्रवाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस स्क्वाड्रन और चीफ को पता हो सकता है, दूसरे स्क्वाड्रन या दूसरे कोर को भी नहीं पता हो सकता है। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि साहब फॉरेन मिनिस्टर ने पहले से बता दिया था किस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं। साफ साफ यह बताया गया। और विदेश मामलों की समिति जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं, परसों उसकी बैठक थी, मैं भी उसमें था। क्या आपने अपने नेताओं से बात नहीं, आपके नेताओं ने बताया नहीं आगे पार्टी में क्या बात हुई? विदेश सचिव ने बहुत साफ स्पष्ट किया, हमने जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, रात 1:30 बजे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बताया कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत घुस के मारता भी है, ठोकता भी है और फिर बताता भी है। और फिर यह कहा कि ना हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को अटैक किया है, ना आपके किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे यहां ऐसा ही होता है, एक्ट ये है। मगर क्या बताएं राहुल जी, घुमाने की बात। अब कितने जहाज आए थे, कल के दिन कहेंगे कितनी कौन सी राइफल्स यूज हुई थी ये बताओ, कल के दिन कहेंगे कौन सी कितनी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई थी ये बताओ, तो कल के दिन कहेंगे कितने राउंड एम्युनिशन चला था ये बताओ। इस प्रकार की बात करने से जानते क्या हो रहा है अमीर जी, आज भारत में विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में है, पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के सांसद बोल रहे हैं, पाकिस्तान की डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं और तथाकथित सोशल इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं। अच्छा, आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम साथ हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, ये डेलीगेशन जा रहा है, दूसरी तरफ इसी डेलीगेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी सुधांशु भाई ने कहा कि विदेश मंत्री को तो पता ही नहीं था, तो विदेश मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे देकर चले गए मीडिया में? उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को। क्या ये बयान नहीं आया? उसमें तो कोई सिंपल इंग्लिश थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उनको किसने ऑथराइज किया? तो मजाक है क्या? क्या विदेश मंत्री को ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर ने किया, गृह मंत्री ने किया, किसने किया ऑथराइज? ये आप ये स्टेटमेंट दीजिए। सब पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमारे डीजीएमओ ने फैसला ले लिया। क्या हमारा डीजीएमओ फैसला ले सकता है? विदेश मामलों की संसदीय कमेटी की कल बैठक हुई थी, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या उस बैठक में फैसला लिया गया था? आप सेना के पीछे और इन तमाम चीजों के पीछे छुपिए मत। नहीं, देखिए, अब देखिए, विजय वडेट्टीवार है, आप ही के नेता हैं, आप ही के महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि 3-4 राफेल गिर गए हैं। वो कह रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के लिए हमने अपनी लाखों रुपए की मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। मतलब वो तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं ना। जली ना, तेरी भी जली ना। अमीर जी, हम तो बहुत छोटे से, सुनिए ना भाई अमीर जी, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए ना, आप ही सवाल पूछ लेना उनसे। हमारे राज ने जो बोला, अरे भैया अमीर जी सुनिए ना, मैं तो आप ही को सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, जबकि आप हमसे ज्यादा बोलते हैं। आपको मैंने मौका दिया है। और यहां 3 वर्सेस 1, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपसे इस प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। देखिए आलोक जी, इतनी अनुमति तो आप भी देंगे ना कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। आप तो मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी है, मैं तो मोहब्बत से सवाल पूछ रहा हूं। आप एक बार सवाल पूछ लीजिए, पूरे में लिख लेता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं विजय वडेट्टीवार और उदित राज ने जो बयान दिया, क्या वो भारत के पक्ष के बयान है, आया ना? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के गलत है? पहला सवाल मेरा, अगर उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना भाई, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। वो कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। 50 बार पूछ चुका हूं जब से हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है, फिर यार फिर वही बात। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप रुकिए, सुनिए, बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे। पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी को बड़ी चिंता है इस बात। ठीक है, वहां पर यह भी चल रहा है कि मोदी जी ने खुद कराया है, क्या उसको मान लें हम? वो तो कहते हैं पुलवामा भी मोदी जी ने करवाया था, क्या इसको मान लें हम नहीं मानेंगे। क्या आज जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो कुछ करना था और वो करके चले गए, क्या उसको मान लें हम? करवाली बेइज्जती। अरे भाई, हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। पाकिस्तानी मीडिया बीजेपी के लिए आदर्श कब से हो गया? हम तो कह रहे हैं संसद सत्र बुलाइए ना। ठीक है, सुधांशु सवालों के जवाब दीजिए, क्यों सवालों से भाग रहे हैं? आग लगा दी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।